नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह उपदेश नामक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद विरचित उत्कृष्ट अध्यात्म का यह ग्रंथ जिस पर अपनी स्वाध्याय चल रहा है। और आज हम जो है स्वाध्याय करने से पहले स्वाध्याय के कुछ लाभ देख लेते हैं। स्वाध्याय करने का सबसे पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। दूसरा है अल्प ज्ञान होने पर तीन लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से संभव है। और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति स्वाध्याय से संभव है। आज के जो स्वाध्याय का हमारा विषय है, सबसे पहले हम इष्टोपदेश ग्रंथ के बारे में हम जान ही रहे हैं और जानेंगे आगे भी। और 25 और 26वीं गाथा के बारे में विशेष चर्चा आज हम यहाँ करेंगे और आत्मा के बारे में जानेंगे। आत्म ध्यान क्या है उसके बारे में जानेंगे कि आत्म ध्यान का क्या तरीका है और आत्म ध्यान कैसे होता है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। सो 24वीं गाथा में जो है वो परिशह को सहने की बात वहां आई थी। और वो कैसे कि निज में निज को स्थापित करने की बात वहां आई थी। ध्यान की थोड़ी सी चर्चा जो है वो 24वीं गाथा में शुरू हो गई थी। अब उस ध्यान की चर्चा को आगे और बढ़ाते हैं और यहाँ पर प्रश्न करते हैं। उसी को आगे बढ़ा करके बताते हैं कि ध्यान कैसे होता है, किसका करना चाहिए, है ना। चार चीजें हैं। पहली बात तो सबसे पहले ध्यान, फिर दूसरा है ध्याता, फिर तीसरा है ध्येय और चौथा है ध्येय का फल, मतलब ध्यान का फल। सबसे पहला तो अगर हम देखें तो ध्याता लेते हैं अपन। तो ध्याता मतलब जो ध्यान को करने वाला है उसका नाम है ध्याता, है ना। ध्यान को ध्याने वाला, ध्यान को करने वाला, उसको बोलते हैं ध्याता। और जैन धर्म में ध्याता किसको कहा गया है तो कह रहे हैं चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जो शुद्धात्मा है वे सब ध्याता हैं। क्योंकि वे आत्मा की धुनी लगा रहे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे होते हैं। उन्होंने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, अचीव कर लिया है। चौथा गुण स्थान जो अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान है, वहां से सम्यक दर्शन की शुरुआत हो जाती है। और 14वां गुणस्थान जो है वो है अयोग केवली। अयोग केवली गुणस्थान तक जो है ये परंपरा ध्यान की चलती है। उसके बाद जो सिद्ध अवस्था है वो क्या है, कैसी है कि अब उसमें फिर ध्याता की जरूरत नहीं है ना। वहां फिर ध्याता नहीं, वहां तो ध्यान ध्येय एक में एक हो गया, अद्वैत हो गया है। द्वैत मतलब दो और अद्वैत मतलब न द्वैतम इति अद्वैतम। द्वैत मतलब दो होता है, पति पत्नी, ये द्वैत है।
लेकिन पति पत्नी अगर ये कहें कि हम तो एक ही हैं, है ना, दो शरीर और एक जान, ऐसी बातें हमें सुनने में मिलती हैं। सो ये जो बात करते हैं तो वो अद्वैत हो गया, द्वैत की भावना, कि दो वस्तुओं में एक मिला देना, उसका नाम अद्वैत है। तो आज हम यहाँ चर्चा जो है वो अद्वैत की करेंगे। अद्वैत मतलब एक ही चीज है। ध्याता भी कौन है? कि आत्मा है। ध्यान किसका करना है? तो कह रहे हैं आत्मा का करना है। तो कोई इसमें भेद पड़ा क्या? तो कह रहे हैं कोई भेद नहीं है ना, तो भेद नहीं है, तो उसका नाम अद्वैतम। न द्वैतम इति अद्वैतम। जिसके दो भाग नहीं है उसका नाम अद्वैत है। बहुत ही गजब की उदाहरण के द्वारा इस 25वीं गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो है वो आत्मा के ध्यान, आत्म ध्यान के बारे में, ध्यान ध्येय ध्यात्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पढ़ते हैं पहले गाथा, फिर उसकी थोड़ी और व्याख्या करेंगे। कटस्य कर्ता अहमीति संबंध स्याद्वयोर्द्वयो, ध्यानं ध्येयं यदात्मेव संबंध कीदृशस्तदा। मैं कट का करता यही, करे द्वैत को सिर, ध्यान ध्याता ध्येय में द्वैत सर्वदा। हिंदी की उस गाथा से समझ में आ रहा है कि मैं कट का करता, यहाँ कट मतलब चटाई, चटाई के लिए प्रयोग किया गया है कटस्य। देखिए ना, कटस्य करता अहम इति, कि मैं कट का करता हूं, मैं चटाई बनाने वाला हूं। अब उस समय जमाने में, आज से 1500-1600 साल पहले पूज्यपाद स्वामी हुए, और उनके जमाने में जो है वो लोग बाग यही काम किया करते थे, चटाई बनाना, है ना, सुपड़ा बनाना, इस तरह के काम। जब भी वो वन जंगल से आहार चर्या के लिए आते होंगे है ना, गाँव में, तो वो किसी को चटाई बनाते हुए देखते होंगे, किसी को दाल और छिलका अलग करते हुए माता बहनों को देखते होंगे। तो वैसे ही उदाहरण उन्होंने अपने शास्त्रों में यहाँ प्रयोग किए हैं। दीपक का उदाहरण, सूरज का उदाहरण, है ना। कोशिश उनकी यही रहती थी कि अहिंसक उदाहरण जो है वो ज्यादा उन्होंने शास्त्रों में उसको सिद्धांत में घटाने की कोशिश की है। तो कोई ये समझे कि मैं चटाई का करता हूं, तो वहां पर क्या हो गया कि वहां दो चीजें हो गई। एक तो चटाई हो गई और एक चटाई का करने वाला हो गया। तो द्वैतम अस्ति, वहां पर द्वैत हो गया, क्योंकि दो वस्तु हो गई ना। चटाई बनाना, चटाई कर्म एक हो गया, और चटाई को करने वाला मैं हो गया, तो दो वस्तुएं हो गई, तो द्वैत हो गया। तो द्वैत है तो ध्यान नहीं है वहां। ध्यान तो अद्वैत में संभव है ना। ध्यान, ये ध्यान नहीं है, ध्यान यूं। तो देखो यहाँ पर लिखे हैं, इसी अर्थ को बताने वाला संग्रह श्लोक यहाँ कहते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं। चटाई और चटाई का कर्ता दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। भिन्न मतलब अलग अलग हैं। चटाई वस्तु अलग है और चटाई को करने वाला व्यक्ति अलग है, तो दोनों भिन्न भिन्न हैं। इसलिए इन दोनों का संयोग संबंध बन सकता है। संयोग अधिक है ना। तो कुछ संबंधों की चर्चा शास्त्रों में आती है, जिसमें एक है संयोग संबंध। संयोग संबंध का मतलब क्या? तो कह रहे संयोग संबंध मतलब जो साथ में तो रहे लेकिन एक में कभी नहीं हो। पति पत्नी का संयोग संबंध है। जब से शादी हुई है तब से लेकर के आज तक 20-25 साल, 40 साल जो भी हो गए, लोग अपनी 25वीं मनाते हैं, है ना, 50वीं मनाते हैं। सो वो कह रहे हैं कि वो संयोग है उनका, है ना, उनका दोनों का संयोग संबंध है। और फिर क्या होगा कि मृत्यु हो जाएगी तो अलग अलग हो जाएंगे। तो संयोग संबंध हो सकता है, एक साथ हो सकते हैं, लेकिन एक मेक नहीं हो सकते। तो कह रहे हैं कि संयोग संबंध तो है चटाई वस्तु में, और चटाई के बनाने वाले में क्या है? तो कह रहे हैं संयोग संबंध है। परंतु ध्यान और ध्येय रूप अवस्था आत्मा की अभिन्न होने से उसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। दूसरा संबंध कौन सा हो गया? तादात्म्य संबंध। पहला संबंध संयोग सिद्ध संबंध। संयोग सिद्ध संबंध को और आसानी से समझना है तो शरीर और आत्मा का संबंध ले लीजिए। तो शरीर और आत्मा जब से जन्म हुआ है और मृत्यु जब तक हो जाएगी तब तक इनका संयोग संबंध है। शरीर और आत्मा एक साथ जुड़ी हुई हैं।
है ना, एक साथ है, मतलब रेल की पटरी की तरह। और तादात्म्य संबंध क्या है? तो कह रहे ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। जहां जहां आत्मा जाएगी वहां वहां ज्ञान जाएगा, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा मौजूद है। तो जो है ना, जहां जिसके बिना दूसरा हो ही नहीं, तो वो तादात्म्य संबंध है। तो वो तादात्म्य संबंध है, एक में एक हो जाना, उसका नाम तादात्म्य। तो यहाँ ध्यान और ध्येय, किसका ध्यान करें? तो ध्येय का। ध्येय कौन है? तो कह रहे आत्मा ही है। ध्यान कौन कर रहा है? तो कह रहे आत्मा ही कर रहा है। आत्मा ही आत्मा का ध्यान करता है ना। हम अब हमारे मुनिराज जो हैं वन जंगलों में जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं? वो 24 तीर्थंकर मुक्ति प्राप्त करने से पहले तक क्या कर रहे थे? है ना, उन्होंने घर बार छोड़ करके क्या किया? तो उन्होंने आत्मा का आत्मा में ध्यान किया। ये जो 24वीं गाथा में लिखा ना, निज में निज, है ना, आत्मा में ही आत्मा में रम जाना, स्वयं में लीन हो जाना, उसका नाम ध्यान है। जगत में ध्यान के बहुत शिविर लगाए जाते हैं। किसके लिए लगाए जाते हैं? कि वे सब शिविर शरीर के को फोकस करके लगाए जाते हैं, कि साहब आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, है ना, आपका कोलेस्ट्रॉल सही हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट सही हो जाएगी, आपका बीपी शुगर वॉटेवर जो भी है, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। इसके लिए ध्यान करवाया जाए, ध्यान के शिविर लोग लगाते हैं। लेकिन एक्चुअल ध्यान क्या चीज है ये लोग जानते ही नहीं, है ना। उन्होंने जैनिज्म के हिसाब से ध्यान का स्वरूप समझ में ही नहीं आया कि ध्यान किसे कहते हैं। तो ध्यान तो निर्विकल्प अवस्था है ना। शरीर आदि में ध्यान करना, या कई बार लोग कहते हैं कि आपने माथे के ऊपर बीच में देखो, या नाभि में देखो, या है ना कमर के बीच ये अपने सीने के बीच में देखो, यहाँ है ध्यान, या यहाँ आत्मा, या यहाँ दीपक, और न जाने क्या क्या। लेकिन कह रहे ध्यान इसका नाम नहीं है। ध्यान तो शरीर से जुदा होने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। शरीर को अगर मस्त करने के लिए किया जाए वो कैसा ध्यान, है ना, वो ध्यान नहीं है। यद्यपि लौकिक में ये पहले भी ये चर्चा अपन ने की थी कि जनरली ये होता है, एक किसान होता है तो किसान अपने खेत में क्या करता है कि धान बोता है, अनाज बोता है। अनाज के साथ क्या होता है? तो कि साहब घास फूस उगाती है। तो घास फूस उगाने के लिए कभी वो खेती नहीं करता, वो खेती करता है धान उगाने के लिए। लेकिन उसके साथ सहज ही घास फूस पैदा हो जाती है, और अगर कदाचित वो घास फूस उगाने के लिए खेती करे तो वो वैसी घास फूस भी नहीं होगी जैसी धान के साथ घास फूस हो जाती। तो ऐसे ही अगर आत्म ध्यान करें, आत्मा में लीन होएं, और कदाचित शरीर आदि क्रियाएं जो है स्वस्थ हो जाएं, आपकी रोग दूर हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रोग दूर करने के लिए ध्यान करें तो वो सच्चा ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान तो मुक्त होने की अवस्था का नाम है, इसका फल। इसलिए मैंने चार चीजें बात की आज। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम जो है वो ध्याता, फिर ध्यान, फिर ध्येय, फिर ध्यान का फल क्या है। ये चार चीजें हमारे शास्त्रों में बताई हैं, और ये चार चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए। कौन ध्याता है? तो कह रहे हैं चौथे गुणस्थान से लेके 14 गुणस्थान, 14वें गुणस्थान तक के शुद्धात्मा जीव जो हैं वो ही ध्याता हैं। उन्हें ही ध्यान होता है, जिन्हें सम्यक दर्शन है उन्हें ही ध्यान होता है। अभी चर्चा करेंगे, फिर आप कहेंगे साहब हमें होता है कि नहीं, हमें भी होता है। लेकिन हमारा जो ध्यान है वो संसार का कारण है, और उनका जो ध्यान है 14 है ना, चौथा गुणस्थान से लेके और 14वें गुणस्थान तक का जो ध्यान है वो उनका ध्यान मुक्ति का कारण है। ध्यान के चार प्रकार है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। सो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार का कारण है, जो हम और आप सब कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। ऐसा एक समय नहीं है जब हम आर्त और रौद्र रूप परिणाम हमारे नहीं होते हैं। इसलिए स्वाध्याय जो है वो श्रेयस्कर है, कि कम से कम हम स्वाध्याय के टाइम में हमारे परिणाम आर्त और रौद्र से बचेंगे। उतनी कर्मों की आश्रव कम होगा, उतना आश्रव कम होगा तो डेफिनेटली उतना है ना आगे हमें भोगना भी कम पड़ेगा। तो जितना समय हमारे परिणामों की शुद्धता में विशुद्धता में रहता है उतना हम पापाश्रव से बचते हैं। तो हमारे लिए तो ये दोनों जो है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये हमारे ध्यान है।
चौथे गुण स्थान में जो है वो धर्म ध्यान की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आत्मा का अनुभवन वहां शुरू हो गया तो धर्म ध्यान शुरू हो गया। सो धर्म ध्यान चौथा, क्योंकि चौथा गुण स्थान में आज्ञा विचय एक धर्म ध्यान के सबके चार चार भेद हैं। तो टोटल 4 ध्यान है, 4 ध्यान के 4 इंटू 4 16 ध्यान हो गए भेद प्रभेद अगर हम देखें तो। 16 ध्यानों में से पहले मतलब मेन 4 ध्यानों में से पहले के 2 ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण है। तिर्यंच और नरक गति का आयु है ना के बंद कराने वाले हैं। अगर हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूप परिणाम रखते हैं तो नियम से तिर्यंच और नरक गति का बंद होता है। और धर्म ध्यान स्वर्गाधिक और परंपरा से मुक्ति का कारण है। और शुक्ल ध्यान साक्षात मुक्ति का कारण है ना। शुक्ल ध्यान से मुक्ति होगी ही होगी। शुक्ल ध्यान का जो चौथा पारा है जो अयोग केवली गुण स्थान है ना, जहाँ होता है वहां से फिर मुक्ति की अवस्था शुरू हो जाती है, अरहंत बनने की अवस्था शुक्ल ध्यान को ध्या करके। तो वो शुक्ल ध्यान की चर्चा करेंगे, लेकिन शुक्ल ध्यान है ना अवेलेबल नहीं है यहाँ, भरत क्षेत्र में नहीं है, पंचम काल में नहीं है। तो अभी तो हमें शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता, पंचम काल में नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा ध्यान है जो हमें मुक्ति के लिए हमारे परंपरा से हमें आगे फायदा करा सकता है, और उसका नाम है धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान में भी पहला जो उसका भेद है वो है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय मतलब देव शास्त्र गुरु में गाढ़ श्रद्धान रखना, उसका नाम है आज्ञा विचय। तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वों का सच्चा श्रद्धान, जिनवाणी की सच्ची पहचान है ना। जिनवाणी की श्रद्धा की जो बात जिनवाणी में कही गई है वो सच्ची और अच्छी है, मेरे हित के लिए है, आत्मा के कल्याण की बात कही गई है ना। ये जितने भी शास्त्र हैं वो मेरी आत्मा के भलाई के लिए कल्याण की बात करते हैं, इसलिए वे सच्चे और अच्छे हैं। ऐसी प्रतीति, ऐसी दृढ़ इच्छा, ऐसी दृढ़ श्रद्धा, उसका नाम है आज्ञा विचय। तो ऐसा धर्म ध्यान तो हम कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं, हमें है ना प्रकृति ने बुद्धि दी है, पंच इंद्रिय दी हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, और जैन कुल मिला है, और सब कुछ हमें अनुकूलताएं हैं। तो क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते कि हम तत्व का निर्णय कर लें, हम ये जान लें कि कौन मैं हूं और मुझसे बाकी के जो पदार्थ हैं वो मेरे काम के हैं कि नहीं, वो मेरे सुख दुख के हिस्सेदार बनेंगे कि नहीं, है ना, उनसे मुझे कुछ प्रॉफिट है कि नहीं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब आगे मेरे काम आने वाले हैं कि नहीं, इसका निर्णय जो है वो जिनवाणी के स्वाध्याय से और श्रद्धांत से संभव है। तो वो होना जरूरी है। तो सबसे पहला ध्याता, तो हम ध्याता हैं कि नहीं पहले तो ये डिसाइड करो कि जब हम ध्याता ही नहीं है तो ध्यान किसका कर रहे हो। तो कह रहे हैं आपका ध्यान सब बेकार है, अभी जो ध्यान हो रहा है वो संसार का कारण है, क्योंकि सुबह से लेकर के रात को सोने तक सिर्फ और सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हो रहा है ना। इनके भी चार चार भेद हैं। रौद्र ध्यान के मृषानंदी, हिंसानंदी, इस तरह के भेद हैं, जिसमें हिंसा में खुश होना है ना। अभी जैसे ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो मन ही मन खुश होना कि भारत ने इतनी मिसाइल दाग दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अंदर ही अंदर आनंदित होना। तुम्हारा कोई लेना देना लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी घटनाओं को देख करके हम आनंदित होते हैं। तो मतलब न चाहते हुए भी वहां पर जो है वो ध्यान हमारा वो वैसा बन रहा है। मतलब हम ध्यान कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि एकदम आंखें बंद करके और का शांत कमरे में बैठ जाएंगे, वहां ओम का कोई एक स्पीकर चल रहा होगा, उसके बाद ही ध्यान होगा। तो वो सब ध्यान वो सिर्फ दिखावा है, वो शरीर के पोषण की क्रिया है और कुछ नहीं है। असली ध्यान अगर जो है तो वो है हमारी, ध्यान के लिए दो अवस्थाएं हैं, आइदर पद्मासन और खड़गासन। हमारे यहाँ 2400 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो हैं पद्मासन और खड़गासन में मिलती हैं, तो उसमें ही ध्यान होता है। तो वो ध्यान जिसमें कि सारे विकल्पों को छोड़ करके और सिर्फ उस ध्येय, ध्येय कौन है, तो कह रहे हैं कि ध्येय सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है हमारी शुद्ध आत्मा, हमारी आत्मा। अगर वो आत्मा आपको ज्ञान में आ जाए, आपके ज्ञान का विषय आत्मा बन जाए, तो वह निश्चय से सच्चा ध्यान है। और अगर नहीं बन रहा है कि साहब आपने कहा था, हमने तो आंखें बंद की है ना, बहुत कोशिश की, लेकिन हमें तो आत्मा दिखाई नहीं, कुछ नहीं दिखता है, तो कह रहे कि अभी दिल्ली दूर है,
तो अभी दूसरा काम करो फिर। तो दूसरा ध्येय कौन हो सकता है? तो मैं पहले भी हमेशा में एक वो 2 लाइनें मुझे बहुत पसंद है, जिसमें जैन धर्म का निश्चय और व्यवहार दोनों घटित कर दिया गया है। गजब की वो स्तुति की पंक्तियां हैं, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय। तो कह रहे हैं कि निश्चय से तो यहाँ यही कह रहे हैं कि आत्मा का आत्मा में जुड़ाव होना, लगाव होना, उसका नाम ध्यान है। तो शुद्धात्म ने निश्चय से शुद्धात्मा ही तुम्हारा ध्यान का विषय ध्येय है। फिर दूसरा ध्येय कौन है? अगर शुद्धात्मा में आत्मा में नहीं लग पाता है तो कहाँ जाए? तो कह रहे अरु पंच गुरु, व्यवहार से पंच परमेष्टि की शरण, वो ध्येय है ना। पंच परमेष्टि की शरण में जाने से, उनका ध्येय लगाने से, उनका ध्यान करने से नियम से एक न एक दिन तुम अपनी आत्मा तक पहुंच जाओगे। इस कारण से उनका करना है। और किसका करें साहब? और किसी का नहीं करें कि यहाँ माथे में कोई दीपक लगा लें, कि या छाती में देखें, कि या नाभि में देखें, कि कहाँ करें, कि कहीं कुछ नहीं करना। कह रहे हैं कि समस्त विकल्पों को छोड़ के, अच्छा और ध्यान की प्रक्रिया कितनी स्वतंत्र है, सबसे बड़ी बात। ध्यान करने के लिए क्या करना है साहब? तो कह रहे कुछ नहीं चाहिए, ना चटाई चाहिए, ना आपका वो मैट चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए ध्यान के लिए, है ना। मुनिराजों की ध्यान की चर्चा अगर आप देखेंगे वो किस तरह के ध्यान करते थे, तो मजा ही आ जाएगा एक तरह से। एक छोटा सा भजन है मुनिराजों की ध्यान की चर्चा को लेके। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। फिर करते क्या है मुनिराज? ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, ए जी मगन रहे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ग्रीष्म ऋतु में शिखर के ऊपर जाकर के, चट्टान के ऊपर जाकर के बैठ करके और ध्यान लगाते हैं। शरीर की कोई परवाह नहीं है, उसका नाम ध्यान है। फिर चातुर्मास तरु तल ठाड़े, वे तो बूंद सहे छीन छीन में। हमारे मुनिराज चातुर्मास के समय कहीं विहार नहीं करते हैं, तो ऐसे समय में वृक्षों के नीचे खड़े हो जाते हैं, है ना। वहीं ध्यान लगाते रहते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है ना, कैसे भी धुआं धूल धक्कड़, ये सब कुछ भी हो उसको सहन करते हुए और वहां रहते हैं, उसका नाम ध्यान है। फिर शीत मास दरिया के किनारे, शीत मास दरिया के किनारे, वे तो धीरज धरे ध्यानन में। ठंडी के समय नदी के किनारे जाकर के, जबकि और ठंड लगे, तो ऐसी जगह जाकर के और वहां बैठते हैं और वहां ध्यान करते हैं। ऐसे गुरु को मैं नित प्रति ध्याऊं, हे जी देत ढोक चरणन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। मुनिराज ऐसे होने चाहिए। अब देखिए छह ढाला में दौलत राम जी ने मुनियों की ध्यानस्थ अवस्था की गजब की चर्चा की है। तीन स्थिर मुद्रा देखी मृगगण, उपल खाज खुजावते। मुनिराजों की स्थिर मुद्रा को देख करके वहां के जंगल के हिरण जो हैं वो उनकी खाज को खुजाते हैं। उनकी पीठ के पीछे जाके हिरण अपनी खाज खुजाता है, कुत्ता चला जाता है उनकी पीठ के पीछे और खाज खुदे। ऐसी ऐसी ध्यान की अवस्था, उसका नाम ध्यान है। सो हमारा ध्यान तो कहीं टिकता ही नहीं है। हम तो अभी शरीर के पोषण के लिए,
है ना, बीपी शुगर और उसको कंट्रोल कराने के ध्यान के चक्कर में लगे। लेकिन असली ध्यान तो मुक्ति का कारण है। ये सब जो शरीर आदि के स्वास्थ्य के लिए जो करवाए जाने वाले जितने भी सेंटर खुले हैं, वो क्या है, वो संसार बढ़ाने के कारण है। और हमारा जैन धर्म स्वाध्याय के माध्यम से जो ध्यान की चर्चा आज बता रहा है, वो है मुक्ति का कारण। तो ध्यान का फल क्या है? तो निश्चय से ध्यान का फल मुक्ति का कारण है ना, मोक्ष दिलाने वाला है। वो ध्येन ही क्या ध्यान जो मुक्ति नहीं दिलाए, है ना। तो इसलिए ध्यान ऐसा करें कि जिसमें ध्यान ध्याता ध्येय का कोई विकल्प ही नहीं रहे। कौन है साहब ध्याता? तो कह रहे हैं आत्मा है। किसका ध्यान कर रहा है? तो सिर्फ आत्मा का कर रहा है। ध्येय कौन है? तो आत्मा ही ध्येय है। फल क्या है इसका? तो साहब मोक्ष है। सो आत्मा का, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में किया जाने वाला जो जतन है, जो प्रयास है, उसका नाम ध्यान है। और उसको, वो ही मुक्ति का साक्षात कारण है। सो यहाँ अगर द्वैत हो जाता है, देखो वैसे द्वैत और अद्वैत दोनों ही भारतीय दर्शन है ना, अलग अलग षट दर्शन कहे गए हैं, जिसमें ये द्वैत दर्शन और अद्वैत भी दर्शन है। वे लोग द्वैत मतलब होता है दो मानते हैं, ईश्वर और आत्मा अलग अलग है इस तरह से। और अद्वैत वाले ये मानते हैं कि ब्रह्मा और हम एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, है ना, एक में एक मानना हो उसमें। तो वैसा अद्वैत जो है, हमारे यहाँ अद्वैत कैसा है? तो हमारे यहाँ अद्वैत है कि आत्मा आत्मा का ही ध्यान करता है, किसी और को ध्यान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुद्ध आत्मा में जाने के लिए व्यवहार से जो है पंच परमेष्टि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने की चर्चा की जाती है। वो व्यवहार धर्म वो है, से व्याख्या है उसकी, कि भाई व्यवहार से अगर हम देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करेंगे तो एक न एक दिन निश्चय आत्मा पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, मुनिराज क्या कर, मुनिराजों की चर्या से हमें क्या भाषित होता है? तो कह रहे हैं साहब शुद्धात्मा होता है, आत्म ध्यान होता है। मुनि आत्म ध्यान में हमेशा मस्त रहते हैं, उन्हें ना काहू से दोस्ती ना काहू से वेर। अच्छा, वितरागी देव से हमें क्या शिक्षा मिलती है साहब? तो कह रहे वितरागी देव से भी हमें उनकी शांत चित्त मुद्रा को देख करके, परम सौम्य मुद्रा को देख करके वितरागता का ख्याल आता है, आत्मा का भान होता है। अच्छा, जिनवाणी पढ़ करके क्या फायदा होता है? तो कह रहे सब जिनवाणी भी, है ना, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग हमें जो निश्चय ही बतलाती है। तो कह रहे ये मुक्ति का मार्ग बताने वाली है। तो इसलिए ये तीनों जो हैं, वो इनका ध्यान करने से सच कोई फायदा नहीं होने वाला है। इवन गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, आज मैं एक प्रवचन सुबह सुन रहा था, कि समो शरण में विराजित बिंब भी तेरा कुछ नहीं करने वाला, है ना, उस वो भी तेरे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। साक्षात समो शरण में विराजित बिंब मतलब भगवान, वो भी तेरे हितकारी नहीं है। वो व्यवहार से हितकारी हो सकते हैं, उनके दर्शन लाभ से तुम्हारे परिणामों में शांति आ जाए, लेकिन अभ्यास ध्यान और ध्याता का कार्य तो तुम्हें अपने में ही करना है ना। तुम उसका ध्यान लगाते रहोगे तो वहीं तक रहोगे, संसार ही बढ़ेगा वहां। लेकिन जब अपने में अपनापन लगाओगे तो जो है वो मुक्ति का मार्ग है। और ये जैन धर्म का रहस्य है, जो एकदम ही, है ना, जिसे बोलते हैं मक्खन, जिसे गुरुदेव ने इतने वर्षों से अपने प्रयासों से, स्वाध्याय से, अपने आत्म अनुभवन से जो है उसको हमें परोसा। और यही बात जो है हर एक जिनवाणी, है ना, हर एक शास्त्र में ये बात बताई गई है कि कल्याण जो है वो आत्मा के आश्रय से संभव है। सो तादात्म्य संबंध मतलब क्या? कि आत्मा का आत्मा में एक में एक पना होना, उस तल्लीनता, उसका नाम तादात्म्य संबंध। संयोग सिद्ध संबंध क्या? कि दोनों साथ साथ चलें लेकिन मिले नहीं कभी, एक में एक कभी नहीं होंगे, उसका नाम है संयोग संबंध। पति और पत्नी का संयोग संबंध है, क्योंकि दो आत्माएं अलग अलग हैं, बस शादी से लेकर के मृत्यु तक एक साथ चलने वाली हैं, फिर जुदा जुदा हो जाने वाली हैं। रेल की पटरियों का संयोग संबंध है, क्योंकि वो सदा ऐसे ही चलती जाएंगी, जहां तक आपको जो है ना जयपुर से लेकर के दिल्ली तक जाना है कि मुंबई तक जाना है, वो वैसी रहेंगी, साथ में रहेंगी, सहयोग बना रहेगा। लेकिन एक में एक नहीं हो जाए, एक में एक हो जाए तो अनर्थ हो जाए, है ना, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए अगर दोनों पटरियां मिल जाए तो इसलिए एक में एक नहीं होती। और जहां एक में एक हो जाए
तो तादात्म्य संबंध वहां कहलाता। एक होता है अविनाभाव संबंध, जिसकी चर्चा अपन करेंगे बाद में, जिसमें एक के बिना दूसरा नहीं हो, उसका नाम अविनाभाव संबंध। तो जिस समय आत्मा ध्यान अवस्था में परमात्मा रूप के साथ एक में एक हो जाता है, उस समय ध्यान और ध्येय में कोई भेद नहीं रहता, अभिन्नता रहती है ना, कोई भेद नहीं होता। उस समय चैतन्य रूप आत्मपिंड के अलावा अन्य किसी परद्रव्य के संबंध का अभाव होने से संयोग आदि रूप से कोई नया संबंध घटित नहीं होता है ना, जब आत्मा आत्मा में लीन होता है। इसीलिए आप देखिए वो जो अप्रमत्त अवस्था है, सातवां गुणस्थान जिसे बोलते हैं, देखिए छठे गुणस्थान तक प्रमत्त अवस्था होती है, और अप्रमत्त अवस्था में आत्मा का आत्मा में मिलन हो जाता है, उपयोग जो है आत्मा में लग गया है। तो बाह्य में क्या हो रहा है, शरीरादिक में क्या परिवर्तन हो रहा है, दे डोंट बॉदर अबाउट दिस, उन्हें कुछ भी मुनिराजों को ख्याल नहीं होता है। तो उनकी ध्यान अवस्था इतनी होती है, तभी तो दौलत राम जी जैसे कवि है ना, ये लिख रहे हैं कि तीन स्थिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। मुनिराजों की स्थिर मुद्रा को देख करके जंगल के हिरण, कुत्ते, बिल्ली जो भी हैं वो अपनी खाज खुजाते। तो उन्हें बाह्य में शरीर में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, अपनी आत्मा के आश्रय से आत्मा में ही लीन हो जाते हैं, तो कोई नया संबंध नहीं रहता है। जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो उस समय फिर कर्मों का आश्रय भी रुक जाता है, तो नए कर्म नहीं आते हैं। कुछ अवस्था तक, जैसे छठे गुणस्थान तक तो पुण्य पाप का ऐसा संयोग रहता है, लेकिन आत्मा सातवें गुणस्थान से दो धाराएं चलती हैं, है ना। एक धारा होती है उपशम श्रेणी जिसे बोलते हैं, और एक होती है शपक श्रेणी। सो उपशम श्रेणी वाले मुनि, जो पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि उपशम श्रेणी वाले 11वें गुणस्थान तक जाकर के और वहां से भी परिणाम उतने उत्कृष्ट नहीं हो पाते हैं, तो वापस गुणस्थान गिरता है। और शपक श्रेणी वाले मुनिराज जो है 8वें 9वें 10वें और सीधे 12वें में जाकर के, और फिर वो आगे अयोग केवली और सयोग केवली होते हुए अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते। सो वहां फिर कोई ध्यान ध्याता का कोई भेद नहीं रहता है, वो एक ही हो जाता है। तो अद्वैत जब होता है तो वहां कर्मों की निर्जरा होती है और आश्रव और बंध रुकता है। और जब तक आश्रव और बंध नहीं रुकेगा तो कर्मों की निर्जरा हो भी जाए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकमिंग तो चल रही है। सो इनकमिंग को रोकने के लिए, है ना, आत्मा की धुनी लगाना, आत्मा को आत्मा में ही जानना, ये बहुत जरूरी है, जो कि उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था जिसे कही गई है। तो इसलिए देखिए दो ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मुक्ति का कारण है। तो जब हम ये स्वाध्याय के माध्यम से दृढ़ निश्चय करेंगे, 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने से, है ना, कालांतर में हम नियम से आत्मा का अनुभवन कर पाएंगे। संस्कार हमें ऐसे मिलेंगे कि हम अभी इस भव में नहीं तो अगले भव में ये जो है ये संस्कार हमारे बने रहेंगे, तो हम एक न एक दिन तत्व निर्णय करके और मुक्ति की प्राप्ति संभव है, हो सकती है और होगी, है ना, क्योंकि हम ऐसा निर्णय कर रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है। अब देखिए उसका यहाँ लिखा है नया संबंध कोई घटित नहीं होता, परंतु उस अवस्था में कर्मादि का जो पुराना संयोग संबंध है उसका भी निर्जरा द्वारा अभाव हो जाता है। सो नए कर्म का आश्रव और बंध तो नहीं होगा जब अगर शपक श्रेणी में है या 7वें अप्रमत्त गुणस्थान में है, आत्म ध्यान में लीन है मुनिराज। जब छठा गुणस्थान है, जब शास्त्र लिखना, प्रवचन करना, आहार के लिए विहार जहन करना या संघ का संचालन करना, ये सब गतिविधियां जो है वो छठे गुणस्थान की है। 7वें गुणस्थान में ये सब गतिविधियां नहीं होती। वह जो मुनिराज हैं वो आत्मा में ही प्रगाढ़ लीन हो जाते हैं, उन्हें बाह्य में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना पता ही नहीं रहता उन्हें, और वे अपनी आत्मा के ध्यान में मस्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। उस अवस्था में जो है वो नवीन कर्मों का आश्रव और बंध नहीं होता है, और जो कर्म है वो कर्म भी जो है वो निर्जरित हो जाते हैं। श्लोक 24 में कहा है कि अध्यात्म योग से कर्मों की शीघ्र निर्जरा होती है, यह कथन पूर्वबद्ध कर्मों की अपेक्षा से। ये यहाँ पर 24वीं गाथा का भी विश्लेषण कर रहे हैं कि साहब कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो जब निर्जरा हो जाती है मतलब कौन सी, तो कह रहे कि निर्जरा वो हो रही है, एक तो नए कर्म तो आना बंद हो गए,
अब जो पुराने कर्म जो बंधे हुए हैं वो तो झरेंगे कि नहीं? तो वो जो झरेंगे, वो उसकी निर्जरा यहाँ पर बताई है कि जब आत्मा की ध्यान में लीन हो जाते हैं, प्रगाढ़ता बढ़ जाती है, तो कालांतर में जो पूर्वबद्ध कर्म थे, है ना, वो भी जो है वो उदय उदीर्णा हो करके और झड़ जाते हैं, निपट जाते हैं और सारे स्वाहा हो जाते हैं एक तरह से। क्योंकि अंतर में ध्यान का जो शक्ति है, पावर है, वो बहुत उत्कृष्ट है, तो जिससे जो है ये काम होता है। तो आप सोचिए कि रसायन क्या है कि कहीं नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने पास रहना है। जिस दिन हम अपने पास रहने लग जाएंगे, अपने स्वरूप की महत्ता या है ना उसकी श्रद्धा करने लग जाएंगे, तो हमारे भी जो है वो नवीन कर्मों का आश्रव बंद रुकेगा और पूर्वोपार्जित कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाएगी। ये तरीका है, ये सबके लिए एक सेम है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ कि सबके साथ यही प्रक्रिया होगी। कोई भी जीव जो निगोद से निकल करके और सिद्ध बनेगा, तो उसकी प्रक्रिया यही है कि निगोद से निकल करके उसको संगी पंचेंद्रिय बनना पड़ेगा। और जब संगी पंचेंद्रिय अवस्था में आएगा, उसके बाद है ना वैराग्य धारण कर जिनेश्वरी दीक्षा धारण करनी पड़ेगी। जिनेश्वरी दीक्षा के बाद छठे गुणस्थान के बाद सातवां गुणस्थान अप्रमत्त अवस्था धारण करनी पड़ेगी। अप्रमत्त अवस्था में ध्यान और ध्येय और ध्याता इसका कोई विकल्प नहीं रखना होगा। एक विकल्प है ना, बिना विकल्प के जब ये प्रक्रिया होगी तो उस जीव के कर्मों के आश्रय और बंध की प्रक्रिया रुकती है और पूर्वोपार्जित कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। और जब पूरे कर्म अयोग केवली में है ना पूरे कर्मों का अभाव हो जाए, सॉरी सहयोग के अयोग केवली और सहयोग केवली दो भेद, तो 14वें गुण स्थान में जब अयोग केवली अवस्था में ये अब पूर्ण कर्मों का अभाव होकर के और फिर जो है वो मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। इस तरह का ये सिस्टम ही है। तो देखिए, अब जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है, तब आत्मा ही चिन्ह मात्र हो जाता है। तो फिर आत्मा का दैव कर्मों के साथ संबंध ही किस प्रकार का होगा? उत्कृष्ट द्वैत ध्यानावस्था में नए कर्म का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं, तो छूटना किसका? मतलब जब नए कर्म ही नहीं आ रहे तो वो छूटेंगे कौन से? तो छूट कौन से रहे हैं कि सब पुराने वाले जो बंधे हुए हैं वो सारे कर्म झड़ रहे हैं, छूट रहे हैं। इसलिए सिद्ध योगी अथवा गत योगी अथवा अयोग केवली के कर्मों की निर्जरा कही गई है। उनके कोई नए कर्म आकर के निर्जरित हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है। पूर्वबद्ध कर्म है, वह पूर्वबद्ध कर्मों की ही होती है, ऐसा समझना। उनको कर्मों की निर्जरा होती है यह कहना वह व्यवहार से है, निश्चय से उनके कोई कर्मों की निर्जरा होती नहीं है। यहाँ शिष्य प्रश्न करता, कहता है कि तब बंध और उसका प्रतिपक्ष रूप मोक्ष किस प्रकार का है ना? तो वो कह रहे प्रतिपक्ष मतलब बंध और मोक्ष कैसे होगा? भगवान यदि अध्यात्म योग से आत्मद्रैव और दैव कर्म को विश्लेष मतलब एक दूसरे से भिन्न किया जावे, तो किस प्रकार अर्थात किस तरह के उपाय द्वारा इन दोनों का बंध अर्थात परस्पर प्रदेशानुप्रवेश लक्षण संश्लेष संयोग रूप बंध होगा। कारण कि इस पूर्वक बंध पूर्वक ही विश्लेष वियोग होता है, तो इसका प्रतिपक्षी अर्थात बंध विरोधी मोक्ष जो संपूर्ण कर्मों के अभाव लक्षण वाला है, वह जीव को किस प्रकार हो सकता है? कारण कि अनंत सुख का कारण होने से वह योगियों द्वारा प्रार्थनीय है। तो ये जो मोक्ष है वो अनंत सुख का कारण होने से जो है वो योगी लोग जो हैं, सिद्ध योगी जिन्हें बोले आत्म ध्यान में लीन होने वाले, उनके लिए ये फिर संभव है ना? वो तभी संभव है, अदरवाइज तो कैसे संभव होगा? नहीं तो बंद बनता रहेगा, आश्रव और बंद होते रहेगा तो निर्जरा किसकी होगी? तो इसलिए जो उत्कृष्ट ध्यान में लीन होगा, जो ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्पों को हटा लेगा, उसके ही जो है वो परम मोक्ष की प्राप्ति संभव है। छड़ाला की कुछ पंक्तियां यहाँ पर उद्धृत हैं, देखिए आप। इन परम पैनी सुबुद छैनी डारी अंतर भेदिया
वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रयो। देखिए ये भेद नहीं रहने, मतलब दौलत राम जी ने ये पूरी समझ लीजिए सार जो है निकाल करके इसको पद्यमय कर दिया है कि निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। कि निज में ही अपने को देखता रहे, गयो मतलब जानना समझना। और गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, ये कोई भेद नहीं होना चाहिए। यूं कौन जानने वाला, किसको जानने वाला, ज्ञान अलग पड़ा हुआ है, आत्मा अलग पड़ा हुआ है, तो वहां पर द्वैत खड़ा होता है। और कह रहे हैं कि धर्म जो है शुक्ल ध्यान तो अद्वैत की भावना से संभव है ना। कर्मों की निर्जरा तो अद्वैत की भावना से संभव है। सो अद्वैत में जो है वो गुण गुणी का भेद नहीं होता है। वर्णादि और रागादि जो ये भाव हैं उनसे भी अपने को न्यारा समझना। इस समय सार में भी इसकी अच्छी गजब की चर्चा आई हुई है ना, वर्णादि और रागादि की चर्चा। सो जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहां, ये अपनी इस गाथा से एकदम सिमिलर गाथा है कि जहां ध्यान ध्याता ध्येय का कोई विकल्प ही नहीं हो, है ना। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया कहा। कौन कर्म है, कौन क्रिया है, कौन करता है, तो अगर कर्ता भी आत्मा है, कर्म भी आत्मा है, क्रिया भी आत्मा की ही हो रही है, चैतन्य की ही क्रिया हो रही है, तो इसलिए वहां कोई भेद नहीं है। तीनों अभिन्न, है ना, कोई भेद नहीं है। अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, शुद्ध उपयोग में जो है वो ये कोई गुण गुणी का भेद नहीं होता है, ज्ञाता ज्ञान का भेद नहीं होता है, वर्णादि और रागादि का कोई भेद नहीं होता है, और न कर्ता कर्म क्रिया का कोई भेद होता है। उसका नाम शुद्ध उपयोग है, शुभ उपयोग है ना, शुद्ध उपयोग है। सो वैसी निश्चल दशा होने, और उस निश्चल दशा में कर्मों की निर्जरा संभव है। प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एके लसा, है ना। इस तरह की चर्चा ये छह डाला में दौलत राम जी ने मुनियों की ध्यान अवस्था को लेकर के और बहुत उत्कृष्ट। उसके बाद जो गाथा आती है, तही कथम बंधस प्रतिपक्ष मोक्ष, तो फिर बंध का प्रतिपक्षी जो अभी अपन ने पढ़ा, मोक्ष कैसे संभव है, उसकी चर्चा जो है वो गुरु यहाँ पर बताते हैं। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात्, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्त्य। गुरु कहते हैं, मोही बांधत कर्म को निर्मोही छुट जाए, याते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए। मोही बांधत कर्म को, जो मोही होता है वो कर्म को बांधता है। निर्मोही छुट जाए, निर्मोही कर्म से छुट जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है निर्मोही। याते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए, इसलिए गाढ़ प्रयत्न करके गेन केन प्रकारेण हमें निर्मोही बनना है ना, मोह से रहित होना है। अभी हमारा अवस्था जो है वो मोह से आकर्षित है, शरीर पुत्र मकान जायदाद धन रुपया पैसा, इससे हम आकर्षित है, तो मोह बना हुआ है। तो कह रहे कि मोह के कारण से क्या होता है, बंधन होता है ना। मोह आश्रय और बंध का कारण है। मोह के परिणाम ये चार जो ध्यान बताए उसमें से दो ध्यान, आर्त और रौद्र ध्यान के कारण है। आर्त और रौद्र ध्यान करने वाला मोही है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने वाला ही निर्मोही कहलाता है। सो निर्मोही होकर के ही धर्म ध्यान संभव है। उत्कृष्ट धर्म ध्यान, उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान तभी संभव है। भावार्थ पढ़ते हैं। जब स्त्री पुत्रादिक मेरे और मैं उनका, ऐसे ममकार रूप विभाव परिणामों से जीव परिणमता है, तब राग द्वेष रूप परिणति के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है। सीधा सीधा है।
कि हमें स्त्री पुत्र मकान जायदाद इसके प्रति राग होता है, उनमें हमें मोह होता है, तो वह मोह शुभाशुभ परिणामों का कारण है। किंतु जब स्त्री पुत्रादिक पदार्थों में नीचपने की कल्पना छोड़ देता है, तब निर्मम परिणामों से शुभाशुभ कर्म का बंध नहीं होता है। इसलिए निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। बहुत बड़ी बात ये कह दी है कि निर्ममत्व का चिंतन करो। हमारी आत्मा कैसी है? तो सदा काल निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखें तो निर्ममत्व है। उसमें कोई राग और द्वेष नहीं है, वर्णादि नहीं है, रागादि नहीं है ना। वर्णादि और रागादि से सदा काल अलिप्त ऐसी हमारी शुद्ध आत्मा है। लेकिन हमने अनादिकाल से उसे वर्णादि और रागादि में खचित करके रखा हुआ है, बांध करके रखा हुआ है, जिसके कारण वह ये मोह के परिणाम करता है और ममत्व भाव करता है, और ममत्व भाव करने से दुखी है। जिस समय उपयोग विभाव भाव में एक रूप होता है, उस समय राग द्वेष के साथ एकता बुद्धि से परिणाम रूप अध्यवसान भाव से बंध होता है ना। जब ये पर पदार्थों में आसक्ति करता है जीव, तो पर पदार्थ में आसक्ति के कारण राग द्वेष के परिणाम बनते हैं। जिससे जिसके प्रति हमारा मोह होगा, उसका कोई अगर बुरा करेगा तो हमें क्या होगा? द्वेष परिणाम होंगे। इंडिया पे कोई मिसाइल चलाएगा तो हमें उसके प्रति कैसे परिणाम आएंगे? द्वेष के परिणाम आएंगे, है ना। तो संसार में रहेंगे तो ये राग और द्वेष के परिणाम चलेंगे, और चलेंगे तो कभी भी हम जो है वो निर्जरा की स्टेज पे नहीं आ सकते। सो निर्जरा की स्टेज पे लाने के लिए निर्ममत्व का चिंतन कीजिए, सदा काल निर्ममत्व का चिंतन करें, निर्मोही का, है ना। जिस समय उपयोग विभाव भाव से एक रूप होता है, उस समय राग द्वेष के साथ एकता रूप बुद्धि से परिणाम रूप अध्यवसान से बंध होता है। रागादि से एकता रूप उपयोग ही कर्म बंध का कारण है ना। उसमें ही एक में एक पना, स्त्री पुत्र आदि को अपना मान के बैठे हैं। अरे वो तो दूर की बात है, शरीर को हम अपना मान के बैठे हैं, है ना। शरीर के लिए ये जीव और अजीव संबंधी जो भूल करके बैठे हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। तो वो बुद्धि है तो कभी भी जो है वो आश्रव और बंध का स्टॉप नहीं होगा, संवर की अवस्था नहीं आएगी। सो संवर मतलब आश्रव निरोधा संवर, आश्रव का निरोध उसका नाम संवर। सो वो कैसे होगा? तो कह रहे कि निर्ममत्व की भावना हो, निश्चय से निर्मोह ये आत्मा, व्यवहार से भी हो जाओ, है ना। बाह्य में जो ये अज्ञानता पाल रखी है कि ये सब मेरे हैं, कौन किसका है ना। जगत में अगर हम देखें तो कौन किसका है, तो वो कोई नहीं है। ये हमारे शास्त्र हमें बहुत सिखाते हैं। हम पढ़ते भी हैं लेकिन फिर भी हम जो है वो मोह नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो अनादिकालीन ऐसी परंपरा चली आई है कि वो छूटती नहीं है। तो वो अभ्यास से छूट सकती है, स्वाध्याय से छूट सकती है। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। तो जितना स्वाध्याय करेगा, जितना समझेगा, वो ही अपने परिणामों में निर्मलता ला सकता है, निर्मोहित्व ला सकता है। कि जिनके प्रति मैं इतना कुछ कर रहा हूं वो मेरे कभी काम आने वाले हैं कि नहीं, इसका है ना। जगत में हम देखते हैं, इतनी घटनाएं देखते हैं, इतना सब कुछ देखते हैं, लेकिन सब में कर्ता बुद्धि है, अहंकार है, भोक्ता बुद्धि है, एकत्व है, ममत्व है। ये सब विभाव रूप परिणाम है, तो कहाँ से सुख होगा? सुखी होने का तरीका है स्वभाव के आश्रय से। सुख स्वभाव के आश्रय से आता है, ऐसा जिनराज कहते हैं। और हम जो है सुख कहाँ ढूंढते हैं? विभावों में। विभाव भावों से हम ये मानते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, हर कमरे में एसी लगा दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हर कमरे में है ना 44 या 70 इंच का एलईडी लगा दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या मेरे घर में 4-4 कारें खड़ी हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या 8-10 करोड़ का जो है वो बैंक बैलेंस हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। इस तरह की मान्यता रख के बैठे हैं, जो कि विभाव भाव है, संसार का कारण है ना। ये समझ लीजिए कि आर्त और रौद्र परिणाम है। हम कितने परिणाम करते हैं ऐसे, सुबह से लेकर के हम हमारे परिणामों का कभी हम लेखा जोखा नहीं करते हैं। सोने से पहले कम से कम हम है ना सोचें विचारें कि आज के पूरे दिन में मैंने कितने आर्त परिणाम किए, कितने रौद्र परिणाम किए, और कितने धर्म है ना ध्यान किया, कितना मैंने तत्व के निर्णय में कुछ भी वो अपना एक कदम आगे बढ़ाया।
सात तत्वों का श्रद्धान के उसमें मेरा क्या कदम आगे बढ़ा, स्वाध्याय करके मुझे क्या अचीव हुआ, इसका कभी हम निर्णय नहीं करते हैं। सोने से पहले इतना तत्व निर्णय करें कि वाकई मुझे कुछ अचीव हुआ है ना, इतना स्वाध्याय करने से, इतना पढ़ने से, ये सब करने से मुझे ये चीज समझ में आई है कि मैं चाहे लाख कितना भी कर लूं स्टेटस बनाने के लिए, लेकिन मेरा स्टेटस तो है ना निज में जाने से ही है। अपने आत्म स्वरूप को जानने से मेरा जो स्टेटस बनेगा वो तीन लोक में उसको गुंजायमान होगा। और मैं अगर दुनिया में, समाज में, रिश्तेदारों में अपना स्टेटस बनाने में या मोबाइल में है ना सोशल मीडिया में स्टेटस बनाने में लगूंगा तो आर्त और रौद्र परिणाम करता हूं और उससे दुख का कारण ही बनेगा। देखो वो कर्म मुक्ति का कारण कौन सा है, तो कर्म मुक्ति का कारण रागादि से एकता रहित उपयोग बंध का कारण नहीं है, और वह कर्म मुक्ति का कारण है। जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर रागी द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है, वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बन जाता है। रागी कर्म से बंधता है और विरागी कर्म से छूटता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का बंध मोक्ष का संक्षेप में उपदेश है। जब पर द्रव्य, ये हमें लिखना चाहिए छोटे छोटे से वाक्य, रागी कर्म को बांधता है, वितरागी कर्म से छूटता है, एक लाइन हमें घर के द्वार पे लिखनी चाहिए, या जहां 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 हमें लगता है टीवी के सामने लिख देनी चाहिए, तो बार बार याद आए कि भाई ये चीज जो मैं मोह कर रहा हूँ, यहाँ मेरा काम जो है मोह का कारण है, ये आर्त परिणाम हो रहा है, ये रौद्र परिणाम हो रहा है ना। जब परद्रव्य मेरा नहीं है, ऐसा परिणमन होता है, तब वह परम उदासीनता रूप परिणमता है और उसका फल तीन लोक के जीव जिसको अपना स्वामी माने ऐसा पद वह प्राप्त करता है, मतलब तीन लोक का स्वामी बन जाता है। परम ध्यान का लक्षण है आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे है, तुम कुछ भी तन की चेष्टा को मत करो, वचन भी मत बोलो, मन से भी चिंतन कुछ न करो, जैसे हो वे स्थिर हो लो। इस विधि जब आत्मा आत्मा में स्वयमेव लीन हो जाता है, तुम समझो जग में यही ध्यान बस सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। इसकी चर्चा भी जो है वो उसमें आई है, अपने क्या कहते हैं द्रव्य ये द्रव्य संग्रह में भी आई है। माँ चिंतः माँ जंपः माँ चिट्टः, है ना, आत्मा आत्मा में ही कुछ भी विचार मत करो, कुछ भी टेंशन मत लो, यूं जो होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम। कई बार लोग इसको कहते हैं कि साहब ये तो है ना कामचोर बनने वाला या कायर बनने वाली बात है कि इस तरह की वो बात रखती, लेकिन हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम चाह करके नहीं, जो होना है वही हो करके रहना होता है ना। तो ये अगर हम मान लें तो हम हमारे परिणामों में बहुत शिथिल मतलब शांति आ सकती है, और जगत में ये श्रद्धा में हो जाए कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं जगत के किसी भी कार्य का करता नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के आत्म ध्यान का करता स्वयं हूँ, कर्म हूँ, उसी का भोगता हूँ, ऐसा श्रद्धान ये जो है हमें अवश्य ही आश्रव और बंध से दूर करके संवर और फिर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की ओर ले जाने वाला परिणाम है। इस तरह से आज बहुत ही उत्कृष्ट दो इन गाथाओं के माध्यम से परम ध्यान करने लायक जो ध्यान की अवस्था है, उस अवस्था को हमने जाना कि बाह्य में ये शरीरादिक तो क्या है, शरीरादिक को स्वस्थ करके फायदा क्या है। उत्कृष्ट ध्यान तो आत्मा में अविकारी है ना अवस्था की प्राप्ति हो जाए, तो उस ध्यान का फल जो है वो मोक्ष है, और वो मोक्ष हमें मिले तो वो फायदा है। फिर वही भवांतर का चक्कर लगे तो ऐसा ध्यान हमारे लिए कार्यकारी नहीं। ध्यान ऐसा करें कि जिससे जो है वो भव के दुख जो है वो क्षण भर में नष्ट हो जाएं और हमें सिद्धालय की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम करता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है।
छहों द्रव्य जानवे को बंध विधि बानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय जिनी।